चलो। डोरेमोन की ये न्यू एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड में फंसे होते हैं। डोरेमोन टाइम मशीन का एग्जिस्ट ढूंढ रहा होता है, जिस पर नोबिता उससे कहता है आखिर हमें समुद्र के बीचों बीच टाइम मशीन का एग्जिस्ट कहाँ से मिलेगा। तभी आसमान में वो लोग डायनासोर देखते हैं। नोबिता कहता है हम लोग 10 करोड़ साल पीछे आ गए हैं। डोरेमोन गुस्से में उसे कहता है आलस करना बंद करो और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, जिस पर नोबिता भी उसे लड़ाई करने लगता है और कहता है एडवेंचर करने के लिए तुमने अपने साथ कोई भी गैजेट नहीं लाया, हम लोग तुम्हारी वजह से यहाँ पर फंसे हुए हैं। डोरेमोन अपने पॉकेट में ढूंढता है तो उसे टाइम बेल्ट मिलता है। नोबिता कहता है इसका यूज करके हम अपने टाइम में वापस जा सकते हैं, पर डोरेमोन उससे कहता है अगर हम इसे यूज करके अपने टाइम पर भी गए, जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं उस जगह पे अगर समुद्र होगा और ये आइलैंड भी गायब हो जाएगा तो हम लोग दोनों डूब जाएंगे, इसलिए वो दोनों अब टाइम बेल्ट का भी यूज नहीं कर सकते हैं। और फिर से नोबिता डोरेमोन को गलत बोलने लगता है, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग आखिर यहाँ पर आकर कैसे फंसे। नोबिता अपने स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी से फॉसिल्स ढूंढ कर लाता है और डोरेमोन से कहता है ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिस पर डोरेमोन उससे कहता है इस पर कोई भी खास बात नहीं है, ये नॉर्मल फॉसिल्स है। जिस पर नोबिता डोरेमोन से कहता है ये भले ही आम फॉसिल्स हो, बट इनसे जो मुझे आइडिया मिला है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जिस आइडिया की मदद से मुझे नोबेल प्राइज भी मिल सकता है। नोबिता अपनी थ्योरी डोरेमोन को बताते हुए कहता है जहाँ पर ये फॉसिल्स मुझे मिले वो समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर है, फिर भी मुझे फिश और सेल के फॉसिल्स मिले। इसका मतलब करोड़ों साल पहले फिश और सेल्स जमीन पे रहते होंगे, लेकिन अब वो समुद्र में इसलिए रहते हैं क्योंकि गर्मी से वो लोग समुद्र में नहाने गए होंगे और उन्हें वहाँ पर अच्छा लगा होगा, इसलिए वो लोग वहीं पर रहने लगे। अब पता चला इसे बेवकूफ क्यों कहा जाता है। नोबिता की ये थ्योरी सुनकर डोरेमोन उस पे हंसने लगता है। डोरेमोन नोबिता से कहता है बहुत साल पहले यहाँ पर चारों तरफ समुद्री समुद्र था। 10 करोड़ साल पहले जापान महाद्वीप का एक हिस्सा था और जहाँ आज कांटो इलाका है वहाँ पर समंदर था। पर नोबिता को डोरेमोन की कोई भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। नोबिता डोरेमोन से कहता है चलो टाइम मशीन की मदद से हम दिखाते हैं कि आखिर हम दोनों में से किसका बात सच है। और फिर वो दोनों टाइम मशीन में बैठकर 10 करोड़ साल पीछे चले जाते हैं। नोबिता को लगता है अभी भी स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे एक पहाड़ी होगा और एक्साइटमेंट में आकर वो डायरेक्ट कूद जाता है, जिस पर वो पानी के अंदर चला जाता है। नोबिता डूबने लगता है और उसे खाने के लिए एक बहुत बड़ा मछली आने लगता है, लेकिन उस मछली के पहुंचने से पहले डोरेमोन आकर नोबिता को बचा लेता है। बाहर आने के बाद डोरेमोन नोबिता से कहता है यहाँ से देखो जापान के आइलैंड हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब नोबिता को रियलिटी पता चल जाती है और वो निराश हो जाता है और कहता है मेरा ग्लोबल प्राइज जीतने का सपना सपना ही रह गया। डोरेमोन उसे कहता है उदास होने की जरूरत नहीं है, अब हम दोनों यहाँ पर आ ही गए हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी मस्ती की जाए। जिस पर नोबिता उसे कहता है लेकिन हम टाइम मशीन का एग्जिस्ट ढूंढ नहीं पाए तो क्या करेंगे। तो डोरेमोन टाइम मशीन के एग्जिस्ट पर एक निशान लगाकर छोड़ देता है और अब वो दोनों आइलैंड में आकर मस्ती करने लगते हैं। उस आइलैंड में कई सारे डायनासोर भी होते हैं क्योंकि ये दोनों 10 करोड़ साल पीछे चले गए हैं। अब वो दोनों समुद्र में मछली पकड़ने लगते हैं। नोबिता के हुक में एक मछली फंसती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है, लेकिन सेकेंड टाइम में उसके हुक में एक बहुत बड़ी मछली फंसती है। जैसे ही नोबिता उसे बाहर निकालता है उस मछली को खाने के लिए एक बहुत बड़ी मछली और निकल आती है जो कि नोबिता की फंसाई हुई मछली को खा लेती है। और वो मॉन्स्टर मछली इतनी बड़ी होती है कि वो नोबिता और डोरेमोन को एक साथ समुद्र में खींचने लगती है। नोबिता अपना रॉड छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ में सारे धागे फंसे हुए थे। वो मछली उन्हें समुद्र के बहुत बीच में लाकर छोड़ देती है और अब उनके पास ना बोट होती है और वो लोग एक छोटे से आइलैंड में खड़े होते हैं जहाँ से बाहर निकलने का उनका पास कोई भी रास्ता नहीं होता है। और ऐसे ही करके वो लोग समुद्र के बीचों बीच आकर फंस गए। नोबिता को बहुत प्यास लगती है और जैसे ही वो समंदर का पानी पीने वाला होता है वो समुद्र के अंदर बहुत भयानक आंखें देखता है जो कि उन्हें ही घूर रहा होता है, जिन्हें देखकर नोबिता काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो आइलैंड हिलने लगता है और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो दोनों जहाँ पर खड़े होते हैं वो एक जाइंट टर्टल होता है जो उन दोनों पर अचानक से हमला कर देता है, लेकिन उसका गर्दन उन तक नहीं पहुँच पाता है, मतलब वो उन्हें ऐसे में कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। लेकिन वो तुरंत ही नोबिता और डोरेमोन को समुद्र के अंदर ले जाता है और उन दोनों को खाने वाला ही होता है और मजबूरी में आकर उन दोनों को टाइम बेल्ट का यूज करना ही पड़ता है। टाइम बेल्ट यूज करके वो लोग अपने टाइम में वापस आ जाते हैं, लेकिन वो लोग अभी भी पानी के अंदर होते हैं। उन दोनों को लगता है कि अभी भी हम लोग समुद्र के अंदर ही है, लेकिन उन्हें कुछ रियलाइज होता है और वो जैसे ही पानी के बाहर निकलते हैं वो दोनों सुनियों के घर के पौंड में होते हैं और उन्हें पता चलता है कि 10 करोड़ साल पहले जहाँ पर समुद्र था वहाँ पर आज सुनियों का घर है। और डोरेमोन की यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है।